हर हर महादेव। देवों के देव महादेव। जय गणेश शिव ओम। नमस्कार दोस्तों। एपिसोड का शीर्षक सती ने छोड़ा राजमहल, महादेव के लिए बड़ा त्याग। एपिसोड की शुरुआत। महादेव नंदी को आदेश देते हैं कि वह अपने पिता शिलाद के साथ जाए। नंदी आंसुओं में उनसे विनती करता है कि उसे दूर न भेजें, लेकिन महादेव के आदेश की गंभीरता समझकर वह चला जाता है। शिलाद महादेव को धन्यवाद देता है और नंदी के साथ चला जाता है। महादेव स्वयं से मुस्कुराते हैं। दक्ष प्रजापति का भवन। चंद्रदेव रोहिणी को छेड़ते हैं कि वह पिता के घर आकर इतनी व्यस्त हो गई है कि उसे समय ही नहीं देती। रोहिणी शर्माकर चली जाती है, जबकि रेवती यह सब उदासी से देखती रहती है। कैलाश और नंदी का दुख। महादेव अकेले कैलाश पर शांत बैठे हैं, किंतु भीतर से विरक्त और अकेले प्रतीत होते हैं। दूसरी ओर नंदी अग्नि के पास बैठा रोते हुए महादेव के शब्दों को याद करता है। शिलाद उसे फल देने की कोशिश करता है, पर नंदी मना कर देता है। शिलाद समझाता है, महादेव देवों के भी देव हैं, वे पूरे संसार की चिंता करते हैं। वह कहता है कि नंदी को अब परिवार और पूर्वजों का कर्तव्य निभाना चाहिए। लेकिन नंदी भावुक होकर कहता है, मेरे महादेव के बिना मेरा न कोई भूत है, न वर्तमान और न भविष्य। कहकर वह वहां से चला जाता है। शिलाद अत्यंत दुखी हो जाते हैं। मदानिका और सती। सती मदानिका के कक्ष में पहुंचती है। मदानिका पूजा कर रही होती है। सती पूछती है कि क्या वह उससे नाराज है। वह कहती है कि वह शिव से प्रेम नहीं करती और यह उसकी गलती नहीं कि बार बार महादेव उसके सामने आ जाते हैं। घबराकर मदानिका पूजा की मूर्ति को ढक देती है, लेकिन सती कपड़ा हटा देती है। वहां शिवलिंग होता है। सती चकित होकर पूछती है, क्या तुम शिव की पूजा करती हो? मदानिका स्वीकार करती है और बताती है कि समाज द्वारा ठुकराए गए लोग ही महादेव में शरण पाते हैं। वह कहती है कि प्रजापति द्वारा बनाए गए नियमों में ऐसे लोग तिरस्कृत हैं। सती पूछती है कि फिर वह महादेव के विरुद्ध क्यों है? मदानिका उत्तर देती है, तुम प्रजापति दक्ष की पुत्री हो, तुम नियम नहीं तोड़ सकती। सती दृढ़ता से कहती है कि वह कभी अपने पिता के विरुद्ध नहीं जाएगी। मदानिका दुखी होकर कहती है कि उसने सती की आंखों में प्रेम पहले ही देख लिया था। वह चेतावनी देती है, यह प्रेम ऐसा विनाश लाएगा जिसे पीढ़ियां याद रखेंगी। प्रजापति दक्ष और महादेव के बीच युद्ध। सती के जाने के बाद मदानिका शिवलिंग के सामने टूट जाती है। नारद और महादेव। नारद मुनि कैलाश पहुंचते हैं और गण प्रेत से नंदी के बारे में पूछते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि महादेव ने नंदी को भेज दिया है, तो वे स्तब्ध रह जाते हैं। नारद महादेव को ध्यान से बाहर बुलाते हैं। महादेव कहते हैं, नंदी का प्रथम कर्तव्य अपने पिता की सेवा है। उसी समय शिलाद वहां पहुंचते हैं और बताते हैं कि नंदी ने कुछ खाया पिया नहीं है और अत्यंत व्यथित है। महादेव तुरंत कहते हैं, मैं स्वयं नंदी को वापस कैलाश लाऊंगा। प्रीकैप। जैसे ही सती और मदानिका प्रस्थान करती हैं, एक दासी से अनाज की थाली गिर जाती है। मदानिका इसे अपशकुन बताती है।
कैलाश की ओर जाते समय भयंकर तूफान उठता है। मदानिका सती को पुकारती है, लेकिन सती दिखाई नहीं देती। हर हर महादेव। आपका कीमती समय निकालकर इतना लंबा अपडेट सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया यदि कोई भाषा या व्याकरण त्रुटि हो तो क्षमा करें। आगे देखना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हर हर महादेव। नमः शिवाय।